विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण करें और अर्चा विग्रहों की सेवा जन साधारण को सिखाएं और ग्रंथों की रचना करें। तो इसी लीला को भी इसमें दिखाया जाएगा, कैसे सनातन गोस्वामी अपने गुरु के आदेश को पूरा करते हैं, महाप्रभु के आदेश को। दूसरा, इस प्ले में हम देखेंगे कि भक्त और भगवान के बीच में जब बहुत ही निकट संबंध होता है तो किस किस प्रकार से उनके बीच में आदान प्रदान होता है। बहुत ही मधुर लीला है। और तीसरा, हम इसमें देखेंगे कि कैसे सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा करते हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि ये जो हमने कल परसों लेक्चर्स में चर्चा की थी कि 3 मुख्य विग्रह हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो हम गोविंद देव जी के मंदिर गए, हम गोपीनाथ जी के मंदिर गए और हम मदन मोहन जी के मंदिर नहीं जा पाए। तो ये मदन मोहन जी जो है, इनका पुराना नाम जैसे हमारा होता है ना, बचपन का नाम ये था और बड़े होने के बाद नाम ये था। तो इनका बचपन का नाम मदन गोपाल है और बाद में बड़े होने के बाद जब विग्रह रूप में आ गए, ये स्थापित हो गए, तो इनका नाम है मदन मोहन। तो इनकी संरचना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ये विग्रह बनवाए थे और कालांतर में ये विग्रह लुप्त हो गए थे। तो एक स्थान है अद्वैत वट। अद्वैत वट के नीचे अद्वैताचार्य को ये विग्रह प्राप्त हुए। तो उन्होंने क्या किया कि मथुरा में एक चौबे जी थे, उन चौबे जी को ये विग्रह सौंप दिए। कौन से विग्रह? मदन गोपाल जी थे। तो अब किस तरह से चौबे जी के घर में मदन गोपाल जी की सेवा हो रही है और किस तरह से वो सनातन गोस्वामी जी के पास आते हैं और किस तरह से फिर वो मदन मोहन जी का मंदिर बनता है, ये सारी लीला हम इस प्ले के माध्यम से देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। अरे पुरुषोत्तम, अरे देख अपने लल्ला को कितना तंग करता है ये। देख चत्तर ले गया मेरी, संभाल इसे, बाद में बहुत पछताएगा नहीं तो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? इधर आओ। बाबा, हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे और उसने मेरी 2 बाजियां ले ली और अब झूला भी नहीं झूला रहा। क्यों रे लला, तूने फिर शैतानी करनी शुरू कर दी? ना ना मैया, ये तो झूठ कह रहा है। अरे मैं तो परेशान हो गई, तुम दोनों ने दुखी करके रखा है। क्या करूं तुम दोनों का? जाओ अब जाके नहाओ, गायत्री करो और प्रसाद पालो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। चल हट, नटखट कहीं का। हरी हरी, कोई घर में है? राधे राधे स्वामी जी, आइए 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 आइए, मेरी छोटी सी कुटिया को अपने चरणों से धन्य कीजिए। आइए आइए, आज तो मैं धन्य हो गया। आइए स्वामी जी, आइए, बैठिए 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 बैठिए। हरी, सुनती हो? स्वामी जी के लिए जल लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाबा, हमने वृक्ष लाकर जामुन इकट्ठा किए और उसे आपस में बांट लिया, मगर मदन ने मेरे हिस्से के भी जामुन खा लिए। मदन, इधर आओ। आज तुम्हारी माता जी भी शिकायत कर रही थी। देखो तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो, इसका अर्थात अर्थात न झूठ बोलना, न लड़ाई करना और
ठीक है, परंतु मुझे तुम में एक भी चीज नहीं दिखती इसमें से। अब जाओ, अपने भाई के साथ खेलो और उसको तंग मत करना। अरे बाबा, अब चलो और अपना सारा गुस्सा भूल जाओ। रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें अभी। तुम एक डंडा लाओ मेरा, मैं अभी तुम्हें वो लगा ही देती हूँ आज एक। चोबे जी, जी स्वामी जी। आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? अवश्य स्वामी जी, अवश्य। मैं जब भी यहाँ मधुकरी के लिए आता हूँ तो देखता हूँ कि आप मदन मोहन जी की सेवा को बहुत सरलता से ले रहे हैं। आखिर वो आपके आराध्य अर्च विग्रह हैं। मैंने यह भी देखा है कि आप किसी भी उचित विधान, मंत्र जाप या भक्ति शास्त्र में दी गई किसी भी विधि का पालन नहीं कर रहे। परंतु मैंने यह भी देखा है कि आपका प्रेम मदन मोहन के लिए अतुलनीय है। पर आप कुछ नियमों का पालन तो कर ही सकते हैं, जैसे शुद्धता, समय से आरती एवं भोग लगाना। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो नहीं स्वामी तो जी। मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं स्वामी जी, आप तो परम ज्ञानी हैं और हम साधारण गृहस्थ। आप हमें उचित विद्या दीजिए, ये तो आपका अधिकार है हम पे। हम तो चाह ही रहे थे कि मदन मोहन की सेवा के लिए उचित निर्देश लें। आपका धन्यवाद। अब हम कोशिश करेंगे कि हम मदन मोहन की सेवा और अच्छे से करें। हरि बोल। मैं चलता हूँ चौबे जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मदन हरि मदन मोहन जी, आइए। हरि बोल हरि बोल। आइए। चौबे जी मुझे क्षमा कर दीजिए। चौबे जी मुझे क्षमा कर दीजिए। यह मुझसे कैसी भूल हो गई। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका वात्सल्य प्रेम मदन मोहन के लिए अतुलनीय है। मुझे क्षमा कर दीजिए चौबे जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु प्रभु क्या हुआ? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल रात को मदन मोहन मेरे स्वप्न में आए थे। पुरुषोत्तम, सनातन पुरुषोत्तम चौबे मेरा परम भक्त है। वह मेरी सेवा वात्सल्य भाव में अपने पुत्र की तरह करता है और उसका यह स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु तुमने उसे नियमों में बांधकर उनके लिए मेरा शुद्ध प्रेम मुश्किल बना दिया है, जिस बात से मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए चौबे जी। आपके श्री कृष्ण के प्रति इस वात्सल्य प्रेम को मैं सरलता से ले रहा था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। स्वामी जी, आपने तो हमें नियमों को बताकर हम पे कृपा की है। हम अज्ञान लोग ये जानते भी नहीं थे और आपने हम पे इतनी बड़ी कृपा की। कल रात मदन मोहन मेरे भी सपने में आए थे और उन्होंने हमसे ये कहा कि आप मुझे गोस्वामी जी को दे दीजिए। हमसे भगवान के प्रति बहुत अपराध हुए हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप इन्हें ले जाएं, इन्हें संभालें और इन्हें रखें। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक सन्यासी हूँ। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ना मेरे पास कोई घर है, ना ही खाने के लिए कुछ।
इस प्रकार मैं इनकी सेवा कैसे कर पाऊंगा? परंतु अगर फिर भी आप चलना चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा प्रभु। आज क्या भोग बना रहे हो मेरे लिए? भोग? प्रभु, मैं तो मधुकरी से मिले आटे और यमुना जल से बनी बाटी ही बनाता हूँ, और मैं आपको क्या ही भोग लगा सकता हूँ। रावण की ठंड, इसमें तो मैं जमा ही जा रहा हूँ। लीजिए प्रभु, ये शॉल लीजिए। तनिक आपको कुछ गर्माहट प्राप्त होगी। सनातन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी प्रभु। तुम नवाब के विशेष मंत्री, तुम्हारे पास सब कुछ था, रहने के लिए सुंदर आलीशान घर, मुलायम बिस्तर और खाने के लिए तरह तरह के परंतु फिर तुम यहाँ वृंदावन में क्या करते हो? यहाँ की तो जमीन भी इतनी कठोर है। अरविंद बंधु नंदनी, यहाँ मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। इस वृंदावन धाम में यमुना जी के तटों पर, इस वृंदावन की रज में यह चहचहाते पक्षी, यह पवित्र कल्प वृक्ष मुझे अति प्रिय है प्रभु। यह सब संसार के समस्त ऐश्वर्य, संसार के समस्त हीरे रत्न स्वर्ण मुद्राओं से भी ऊपर है। नित्य लीला, नित्य धाम। सनातन देखो, पार्टी चलना चाहिए। अरे अरे अरे, लीजिए प्रभु, अपने इस गरीब भिक्षुक की ये साधारण सी बाटी स्वीकार कीजिए। सनातन, मुझे तुम्हारा ये प्रेम और तुम्हारी ये बात अत्यंत प्रिय है। जी, परंतु क्या मुझे इसके साथ थोड़ा सा नमक मिल सकता है? नमक? प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ, परंतु मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं एक सन्यासी हूँ। मैं तो 2 रात के लिए एक वृक्ष के नीचे भी नहीं रुकता। आप मेरी ये साधारण सी बाटी स्वीकार करें प्रभु। आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप कहेंगे सनातन मुझे 56 भोग चाहिए। प्रभु, मेरी और भी बहुत सी सेवाएं हैं। अगर मैं इन्हीं सब कार्यों में लगा रहा तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कैसे कर पाऊंगा? ग्रंथों का प्रकाशन और लेखन भी तो करना है। प्रभु, आप मेरी ये साधारण बाटी स्वीकार कीजिए, और अगर आपको नमक चाहिए तो उसका इंतजाम आप खुद ही कीजिए प्रभु। बालको, इधर आओ। मेरी सहायता करो, मेरी नाव नदी में फंस गई है। परंतु हम तो छोटे बालक हैं, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? उस द्वादश आदित्य टीला पर एक बड़े ही सिद्ध पुरुष रहते हैं, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप उनको जाकर अपनी परेशानी बताएं। अच्छा, अब मैं अभी जाता हूँ। हरे राम हरे राम राम राम। बाबा जी, मेरी सहायता करो बाबा जी, मेरी सहायता करो। क्या हुआ? मैं कृष्णदास कपूर हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं नाव से नमक लेकर जा रहा था और मेरी नाव नदी में फंस गई। मेरी सहायता करो बाबा जी, मेरी सहायता करो। यह तो संसार का स्वभाव है, परम पदम यत विभाव। जिस प्रकार सूखे घने जंगलों में
कोई आग नहीं लगाता, परंतु वायु प्रवाह होने के कारण उसमें स्वयं ही आग लग जाती है और जंगल के जंगल जल जाते हैं। ये सत्य है। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो आप नहीं कर सकते, जो मैं नहीं कर सकता, वो परम भगवान कर सकते हैं। आप इनसे सहायता मांगिए, ये आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अरे ठीक ऐसा ही बालक मैंने अभी नीचे देखा था। यही परम भगवान है। यही परम भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार में जो कुछ भी होता है सब इन्हीं की आज्ञा से होता है। यही समय को बदल सकते हैं। इनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कपूर साहब, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या हो गया? नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी भर गया है और आपकी नौका भी तैरने को तैयार है। हरि बोल, हरि बोल। चमत्कार, चमत्कार। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आपने मुझे इतनी बड़ी समस्या से निकाला है। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। नहीं कृष्ण कपूर, यह सब परम भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार है। इन्होंने ही सब किया है। आप मुझे धन्यवाद ना करें, मैं तो इनका नित्य दास हूँ। बाबा जी, आपने मुझे इतनी बड़ी समस्या से निकाला है। आप बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऐश्वर्य और संपदा तो मेरा बीता हुआ कल है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए कपूर साहब, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। परंतु आप देख रहे हैं मदन मोहन इस कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं। गर्मी में इन्हें बहुत गर्मी सताती है और ठंड में बहुत ठंड लगती है। अगर आप कुछ सेवा करना ही चाहते हैं तो इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करा दीजिए, जहां इनकी विधि पूर्वक सेवा की जा सके। हे प्रिय मदन मोहन जी, आपने मुझे इतनी बड़ी समस्या से निकाला है। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ और मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि द्वादश आदित्य टिले पर आपका एक जमुना तट के किनारे आपका एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। हरि बोल, हरि बोल, सिद्ध होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखो कृष्णदास कपूर अपने साथ कितना स्वादिष्ट नमक लाया था। नमक? प्रभु, आपने ये सब लीला नमक के लिए की थी? हरि बोल। आप धन्य है प्रभु, आप और आपकी लीला को कोई नहीं समझ सका। आप धन्य है प्रभु।